बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन को पत्र लिखकर डिजी लॉकर में सुरक्षित पहचान पत्र को मतदान के लिए मान्य करने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र समेत 12 दस्तावेजों को मान्य किया है, लेकिन डिजी लॉकर में सुरक्षित पहचान पत्र को मान्यता नहीं दी गई है। इसके कारण कई युवा मतदान से वंचित हो गए। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में ही 5% की कमी आई है। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में डिजी लॉकर में सुरक्षित फोटो युक्त पहचान पत्र को मतदान के लिए मान्य किया जाए। ये मांग प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से पत्र लिखकर की है। जो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव के संकल्प पत्र में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान और ऐतिहासिक कदम देश के अंदर उठाया है कि आयुष्मान भारत योजना में पहले हम करोड़ों करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद इस देश के अंदर दिया कि कोई गरीब बीमारी इलाज पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। ये गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और कदम जो उठाया है, इस संकल्प पत्र में कहा है कि हमारी सरकार इस बार जो प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है तो 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ, उसमें कोई किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं है, केवल उम्र 70 साल से ऊपर है, वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, किसी भी समाज के हैं, किसी भी धर्म के हैं और बीपीएल है नहीं है, किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, केवल 70 साल से ऊपर की उम्र के हमारे वरिष्ठ हैं। उन वरिष्ठों को आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार उन्हें भी दिया है। तो मैं अभी यहाँ पर आदरणीय कोठारी जी, आदरणीय कमल कोठारी जी और सरोज कोठारी जी, दोनों को मैंने आज ये संकल्प पत्र में हमने जो कहा है उसका यहाँ फॉर्म अभी दोनों हमारे वरिष्ठों से मैंने भरवाया है और मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आज आपने उसमें अपनी सहमति व्यक्त की है और ये जैसे ही सरकार बनेगी और उसके बाद ये योजना देश के अंदर प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा करके अपने सभी लोगों को, हमारे जो वरिष्ठ हैं, उन्हें इसमें नॉमिनेट सभी के नाम वगैरह लेकर के उन्हें पार मरने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैं पुनः एक बार आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और देश के सभी वरिष्ठों को जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, देश के, मध्य प्रदेश के, भोपाल के सभी ऐसे वरिष्ठों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खजुराहो में 5% मतदान में कमी का जिक्र करते हुए कहा कि 26 अप्रैल को कई युवा मतदाताओं द्वारा भाग लिया गया। उनके द्वारा पहचान पत्र के रूप में डिजी लॉकर में सुरक्षित पहचान पत्र मतदान अधिकारी को दिखाया गया, किंतु कई मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारियों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। मात्र शिकायत नहीं की है, निर्वाचन आयोग में मैंने ये मांग की है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि बड़ी संख्या में हमारे नौजवान मतदाता और जो तकनीक का उपयोग करने वाले मतदाता हैं, जिन्हें ये भरोसा था कि आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर्स में रखने से कहीं भी दिखाने पर, यानी इंटरनेशनली हम जब यात्रा करते हैं तब डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को माना जाता है। तो इस भरोसे लोग जो आए तो बड़ी संख्या में मेरे लोकसभा में लोगों को वापस जाना पड़ा कि मोबाइल आप अंदर नहीं ले जा सकते, और उसके कारण से लगभग 5% मतदान कम हुआ है। मैंने चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को और मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग को इसको लिख करके दिया और मांग की है कि डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी जाए और उसके आधार पर जब पर्ची लेकर के जाते हैं और उसमें वो दिखाते हैं तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए
क्योंकि प्रत्यक्ष दूसरा कोई आइडेंटिफिकेशन लेकर के जाना जब लोगों के हाथ में है तो ये चुनाव आयोग को इसकी अनुमति देनी चाहिए। इसके कारण से बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि आज के समय में आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट वगैरह के अंदर भी इसकी अनुमतियां हैं और इसको मान्यता है, तो यहाँ भी इसको मान्यता मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी संगठन चिंतित नजर आ रहा है। लिहाजा संगठन हर स्तर पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।